अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्मोक की तबाहकारियों से कौन वाकिफ़ नहीं है। और आजकल का जो हॉट टॉपिक है वो भी स्मोक ही है। हर जगह पे गली गली कूचा कूचा शहर शहर यही बात चल रही है कि स्मोक ने मुल्क के क्या हालात कर दिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी स्मोक ही है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्मोक क्या है। स्मोक के बारे में बहुत से लोगों को इल्म नहीं है कि स्मोक कैसे बनाई जाती है, कैसे बनती है। ये स्मोक जो होती है, ये जो धुआं होता है वो जब फोक के साथ मिक्स होता है तो उससे स्मोक बनती है। या दूसरे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं जो कि माहौलियाती आलूदगियाँ हैं जो कि फोक के साथ मिल के स्मोक बना देती हैं। वो जो माहौलियाती आलूदगियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। माहौलियाती आलूदगियों में टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और जब तेल ऑयल फ्यूल जो होता है वो जब जलता है तो उससे ये माहौलियाती आलूदगियाँ, जिनको एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ये बनते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी भी फ्यूल को जिसमें कार्बन होता है, कार्बन एटम होता है, उसको जब हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसको ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ती है तो ये हीट जनरेट करती है, उससे तपिश पैदा होती है, और वो तपिश जो है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उस तपिश को ज़मीन के ऊपर रहने देती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो और वो तपिश जो है वो इसके अंदर जज़ब ना हो तो ज़मीन का दर्जा हरारत नीचे गिर जाए, यानी जहाँ पे हमें 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है वहाँ पे हमारा वो दर्जा हरारत माइनस में चला जाए, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए, -15, -16, -20 तक वो दर्जा हरारत चला जाए। इसलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। उसके बाद आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये जब फ्यूल होता है उसका जो मुकम्मल तौर पे जब उसको नहीं जलाया जाता, ऐसा फ्यूल जिसके अंदर कार्बन होती है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो फर्नेस होते हैं, फर्नेस ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है उनको हीट देने के लिए फर्नेस यूज़ होते हैं, या हमारे वाटर हीटर होते हैं जिनको हम गीज़र भी कहते हैं वो, या ये पावर जनरेटर्स हैं जो जिनको हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करके तो हम अपने घर की पावर सप्लाई, जब हमारे पास पावर नहीं आ रही होती तो हम पावर सप्लाई पावर जनरेटर्स के साथ बहाल करते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उससे पैदा होती है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि इसकी ना तो कोई स्मेल होती है और ना ही इसका पता चलता है कि ये इस वक्त माहौल में मौजूद है। अगर किसी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, जैसे आपने जनरेटर अपने रूम के अंदर चलाया हुआ है, तो उसमें मुकम्मल जलेगा नहीं फ्यूल और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आप जब सांस के ज़रिए इनहेल करते हैं, आपके फेफड़ों में जाती है, तो वो आपको ड्राउजी कर देती है, डिज़ी कर देती है। आपको पता नहीं चलता कि पता नहीं आपको क्या हो रहा है, आपको घबराहट सी होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत पेश आना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसी हालत में ही गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी के हालत में ही आपका इंतकाल भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी कोई पोजीशन हो ऐसी कि जिसमें आपको लाजमी तौर पे जनरेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती हो, तो उसके लिए एहतियाती तौर पे आपने ये करना है कि जनरेटर्स को आउटडोर रखना है, घर से, रूम से कम से कम 20 फीट के फासले पे रखना है, ताकि उसके जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो उससे पैदा हो वो आपके रूम के अंदर इकट्ठी ना हो, आप उसको इनहेल ना करें, और कोशिश करें कि इन चीज़ों को ओपन एरिया में, फर्नेस, वाटर हीटर, गीज़र वगैरह और जो पावर जनरेटर्स होते हैं इनको आपने ओपन एयर में रखना है। अगर यूज़ करने की ज़रूरत पेश आती है तो इनको बंद कमरे में नहीं रखना, वरना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी होगी और लोगों की अमवात भी वाक़या हो सकती हैं। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो मुकम्मल तौर पे जलते नहीं हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये अमूमी गाड़ियाँ जो होती हैं इनमें इनको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को, और अगर उनकी हाइड्रोकार्बन जो है वो मुकम्मल तौर पे जले मत, तो फिर उससे ये होता है कि ये स्मोक में जो है ना इनका पार्टिसिपेशन हो जाता है, ये माहौलियाती आलूदगी पैदा करती हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर वो एक कैटलिस्ट लगी होती है, कैटलिस्ट
जो कैटलिस्ट कन्वर्टर होता है, इसको आमतौर पे कैट का यूज़ करते हैं लफ्ज़ जिसके लिए, वो इसी मकसद के लिए होता है कि वो उसको जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी को, अनबर्न्ड जो होते हैं, जो सही से जले नहीं होते हैं, उनकी क्वांटिटी को कुछ कम कर देते हैं। तो इसके साथ भी स्मोक जो है वो बढ़ती है। उसके अलावा पार्टिकुलेट कार्बन है। जो पार्टिकुलेट कार्बन है वो ऐसी चीज़ों के जलने से जिनमें कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे कि लकड़ी है, इसके जलने से जब लकड़ी जलती है तो उसकी जो राख होती है, या उसके अंदर से जब आपने उसके आग के ऊपर देखेंगे कि हल्के हल्के से ब्लैक से काले काले से पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं हवा के अंदर, जिसको हम आमतौर पे सूट का नाम भी देते हैं, तो वो पैदा होते हैं लकड़ी के जलने की वजह से। उसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से, जो सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनकी वजह से बनता है। सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और आपस में रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देते हैं, और अगर इसकी मज़ीद ऑक्सीडाइजेशन हो जाए, यानी इसको मज़ीद ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के बजाय सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाता है। और जब ये पानी जो रेन का, जो बारिश का पानी होता है, उसके साथ मिक्स हो जाए तो एसिड रेन होती है। जो एसिड रेन होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। उससे आपके जो पौधे वगैरह हैं, जो ग्रीनरी जितनी भी होती है, वो मर जाती है और आपके जानवर भी मर सकते हैं, और इसके साथ स्टैचूज़ और जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं ना, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इससे भी एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो सोर्स होता है वो भी गाड़ियाँ ही हैं। कार का इंजन जो है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, सही से ना हो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है ना ये पैदा होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार के इंजन के अंदर बनते हैं, और ये भी एसिड रेन जो है उसको बनने में उसके मतलब वजह बन सकते हैं ये भी। और स्मोक का भी वजूहात इसके वजह से स्मोक भी हो सकती है। अब जो मेन चीज़ हमारा कंसर्न है वो ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। बाकी की सारी जो चीज़ें हैं, कार के इंजन जो है उनके अंदर कंबस्टन कैसे हो रही है, उसके अंदर फ्यूल सही से बर्न हो रहा है कि नहीं, फसलों की बाकी जात को आग लगाई जा रही है, उसके ज़रिए जो स्मोक में पार्टिसिपेशन हो रहा है, वो चलें अपनी जगह पे सब कुछ। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारा तो हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत ने करना होता है, और वो आमतौर पे नहीं करते। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो क्या है, सुबह के टाइम पे स्मोक जो होती है उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सुबह के टाइम पे अपने आउटडोर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको रोक देना है। सुबह के टाइम पे घर से बाहर गैर ज़रूरी नहीं निकलना। और जो आपकी विंडोज़ हैं, जो आपकी खिड़कियां हैं, आपके दरवाजे हैं, उनको आपने मुकम्मल तौर पे बंद रखना है, ताकि स्मोक और ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये आपके कमरे के अंदर दाखिल ना हो। और पंखा चलाना है ताकि अगर कुछ हो थोड़ा बहुत तो वो पंखे की हवा के साथ निकल जाए। जब भी आपने बाहर निकलना है आपने फेस मास्क यूज़ करने हैं, जैसे हमने कोविड के दिनों में यूज़ किए थे कि जर्म्स और सारे बैक्टीरिया वगैरह से बचने के लिए, उसी तरह स्मोक से बचने के लिए भी फेस मास्क यूज़ करने हैं। पानी आपने ताज़ा पीना है, ठंडा नहीं पीना, और बहुत ज़्यादा पीना है। कोशिश करना है कम से कम 2 लीटर पानी स्मोक के दिनों में आपने लाजमी तौर पे पीना है। उसके अलावा अपने घर के जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपने वेट क्लॉथ यानी गीले कपड़े के साथ आपने उनको साफ़ करना है। उससे यह है कि उसके ऊपर जो भी डर्ट, जरासीम, जो भी गर्दो गुबार जो सारा होता है ना, जो कि इसमें हिस्सा बनता है स्मोक में, वो सारा क्लीन हो जाता है, और उससे आपको इन्फेक्शन होने के या आपको कोई मसला होने का ख़तरा कम हो जाता है। शावर लें डेली का। अगर आप बाहर गए हैं और घर बाहर से वापस आए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, किसी और मसले के लिए जो कि इमरजेंसी थी आपके लिए, लाजमी जाना था, आप चले ही गए हैं स्मोक के दिनों में, तो जब आप अगर वापस आते हैं तो वापस आके शावर लाजमी तौर पे लें, नहा लें एक दफ़ा, ताकि आपके जिस्म पे जो उसका थोड़ा बहुत कुछ असरात रह गए वो आप उसको साफ़ कर सकें। अपने घर में प्लांट्स लगाएं। अपने घर में जो हाउस प्लांट्स होते हैं वो लगाएं, उनसे ऑक्सीजन पैदा होती है। ऑक्सीजन जो है वो बचाती है आपको उन सारे मुज़र असरात से जो स्मोक की वजह से पैदा होते हैं। अपनी खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्ज़ियाँ ये लाजमी तौर पे रखें। सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध पिएं, मिल्क शेक वगैरह का यूज़ करें, और अपनी खुराक में एक मल्टीविटामिन लाजमी तौर पे लें। मल्टीविटामिन से क्या होगा कि आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम आपका मज़बूत होगा, और उससे आप किसी भी स्मोक से हट के भी बाकी भी जो दूसरी बीमारियां उनमें भी आपको उसमें लड़ने में को आपकी मदद मिलेगी मल्टीविटामिन्स के यूज़ करने से। आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा स्मोक का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आपकी चाहतों का, समातों का देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।